16 जनवरी 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक स्टडी पब्लिश की गई थी जिसमें यह लिखा था कि इंडिया के 1% अमीर लोगों के पास इंडिया की टोटल वेल्थ का 40% है। ध्यान देना, यहाँ पर 5 या 10% लोगों की बात नहीं हो रही, सिर्फ 1% लोगों की बात हो रही है, जो कि सच अनबिलीवेबल है। जबकि बाकी आधे से ज्यादा पॉपुलेशन के पास सिर्फ 30% है। अब शायद आप ये सोच रहे हो कि इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नो डाउट पैसे तो कमाना चाहते हैं, अमीर भी बनना चाहते हैं, बट इस जर्नी की शुरुआत कैसे करें, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाए, कौन कौन से स्टेप्स लिए जाएं, वो इन सब चीजों से वाकिफ नहीं हो पाते और हमेशा अपने एक तरह के कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। बल्कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया के मेजॉरिटी लोग की यही प्रॉब्लम है। इसी वजह से दुनिया भर की बाकी मैक्सिमम वेल्थ भी अमीरों के पास ही जाती जा रही है। लोगों को इस कंफर्ट ने इतना इनएक्टिव बना दिया है कि उनको कामयाब होने का अगर कोई प्रैक्टिकल फॉर्मूला भी दे दिया जाए तब भी वो उस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। हो सकता है मेरी आपको ये बात थोड़ी अजीब लग रही हो, क्योंकि ये बात एक्सेप्ट कर पाना कि हम अपनी ही मर्जी से अमीर नहीं बनते हैं, ये हर किसी को अटपटी ही लगेगी। पर $50 बिलियन के नाम से मशहूर डैन पेना के एक चैलेंज को देखकर आप भी ये बात मानने पर मजबूर हो जाएंगे। डैन पेना ने आज से कुछ टाइम पहले ये जानने के लिए कि लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी फेल क्यों हो जाते हैं और क्यों दुनिया के सिर्फ 1% लोगों के पास ही इतनी सारी दौलत है, उन्होंने एक चैलेंज क्रिएट किया। इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने 50,000 लोगों को अपनी ईमेल लिस्ट से ईमेल करके इनवाइट किया था। चैलेंज बहुत सिंपल था। लोगों को करना यह था कि उनको रोल्स रॉयल्स, लैम्बोर्गिनी, फेरारी, बुगाटी इस तरह के कॉस्टली शोरूम में जाना था और वहां पर एक सेल्फी क्लिक करनी थी। यहाँ चैलेंज वाली बात यह थी कि एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास का इंसान होगा वो इस तरह के शोरूम्स में जाकर सेल्फी लेना तो क्या, एंट्री लेने तक से हेजिटेट होगा। बट मिडिल क्लास के एक्चुअल में ये कर पाते हैं या नहीं, उनको बस ये देखना था। सो चैलेंज पूरा करने के लिए लोगों को खुद को इस तरह से प्रिपेयर करना था कि वो दिखने में तो अमीर लगे ही, पर उनका बिहेवियर और कॉन्फिडेंस भी अमीर लोगों जैसा ही हो। डैन ने ये चैलेंज लोगों को इसलिए भी दिया ताकि लोग इस चैलेंज को पूरा करते टाइम खुद को अमीर की तरह महसूस करें। एक तरह से डैन मिडिल क्लास के लोगों को बहुत अमीर बनना कैसा होता है ये फील करवाना चाहते थे। अब क्योंकि डैन चाहते थे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, इसीलिए उन्होंने चैलेंज जीतने वालों के लिए काफी अच्छा रिवॉर्ड रखा। रिवॉर्ड ये था कि जो भी इस चैलेंज को पूरा करता है उन्हें डैन के स्कॉटलैंड वाले 15th कैसल के घर में आने का मौका दिया जाएगा और डैन उनको अमीर बनने की पर्सनल ट्रेनिंग के साथ साथ एक सुंदर ज्वेलरी भी गिफ्ट करेंगे, जो कि नो डाउट प्योर गोल्ड की होगी। लेकिन इतना अच्छा और शानदार रिवॉर्ड होने के बाद भी शॉकिंगली इस चैलेंज को सिर्फ 8 लोगों ने एक्सेप्ट किया। मतलब 50,000 लोगों में सिर्फ 8 लोग ही ऐसे थे जो सच में अमीर बनना चाहते थे और बाकी लोग अमीर तो बनना चाहते थे, लेकिन वो अपनी खुद की लाइफ में इतने ज्यादा कंफर्टेबल थे कि उनको ये चैलेंज बहुत मुश्किल लग रहा था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद डैन का ये कहना था कि देखो, ये सिर्फ 50,000 लोगों की बात नहीं है। अगर इस तरह का रिस्पॉन्स आया है तो मैं ये मानता हूँ कि दुनिया के 8 बिलियन लोगों में से 99% लोग ऐसे ही हैं। दोस्तों, ये फाइंडिंग्स देखने के बाद अब शायद आपकी आंखें भी अब खुल गई हों, पर आपके मन में ये बात तो अब भी चल रही होगी कि इतने सारे लोग अमीर बनने के लिए एफर्ट्स लगाने से क्यों कतराते हैं। सो अगर आप इन रीजंस को समझना चाहते हैं और सही मायनों में अमीर बनने के लिए इस बिलियनर चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आगे के जो सभी पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आज आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो। सो लेट्स बिगिन। तो पहला रीजन है बैकग्राउंड। हर एवरेज इंसान ऐसी ही फैमिली में बड़ा होता है जहाँ कोई अमीर नहीं होता। उसके स्कूल, उसके कॉलेज, जहाँ भी वो दूसरों से सोशलाइज करता है, वो सभी एक आम जिंदगी जी रहे होते हैं। इन शॉर्ट, उनके पास ऐसा कोई रोल मॉडल नहीं होता जो पहले से ही बहुत अमीर हो, या अगर कोई होता भी है तो वो अमीर बनने का दिखावा करने वाला होता है, जिस वजह से वो खुलकर सोचते ही नहीं कि आगे चलकर अपनी लाइफ में वो भी बहुत अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, आप खुद सोच कर देखो, अगर आप ऐसी फैमिली में पले बड़े होंगे जहाँ पर कोई भी अमीर नहीं है, हर कोई सिर्फ पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करने की बात करता है, तो क्या आपकी थिंकिंग ऐसे माहौल में सही से खुल पाएगी? शायद नहीं। यही रीजन है कि मैक्सिमम लोग कई बार मौके मिलने के बाद भी इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनको ये महसूस ही नहीं होता कि ये काम बहुत आगे तक जा सकता है और उनको बहुत अमीर बना सकता है। देन इसी वजह से फिर वो अमीर बनने का ट्राई तक नहीं करते। सेकंड रीजन है दे डोंट टेक डिसीजन। देखो, चाहे कोई कितनी भी फाइनेंशियल बुक्स क्यों ना पढ़ ले या फिर कामयाब होने के लिए कितने ही सेमिनार्स अटेंड क्यों ना कर ले, वो तब तक अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा जब तक वो अपनी लाइफ में कुछ अलग करने का कोई फैसला नहीं ले लेता। अगर लोग तय कर लें कि वो अपनी लाइफ को एक पर्टिकुलर ढंग से चेंज करने पर फोकस करेंगे तो कुछ ही टाइम में उनको खुद ही अपने आप में बदलाव दिखने भी लग जाएंगे। वहीं अगर लोग सब कुछ सुनने के बाद भी कोई फैसला न लें तो जाहिर है कि आगे भी उनकी पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी जैसे अब तक निकलती आ रही है। लोगों के इस फेलियर और लाइफ में कुछ न कर पाने की एक बड़ी वजह यह होती है
कि लोग अपने फ्यूचर को लेकर किसी भी तरह की सीरियसनेस नहीं दिखाते, ना खुद से कोई कमिटमेंट करते हैं, ना ही कोई प्लानिंग रखते हैं। वो सारी चीजें किस्मत पर छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि किस्मत में होगा तो कभी ना कभी अमीर बन ही जाएंगे। थर्ड रीजन इज मे बी टुमारो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे अचीव करनी है, इसके ऊपर आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी। इवन अपनी बहुत सी वीडियो में इसके बारे में मैंने भी बहुत बार डिस्कस किया है। तो इतनी नॉलेज लेने के बाद आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए अभी तक कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं? क्या आपने कभी वीडियो खत्म होने के बाद अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन पर खुद से कुछ सवाल किए? मैं गारंटी देता हूं कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एक्चुअल में ये सब किया हो, क्योंकि कई लोग एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो को भी सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखते हैं और वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत दूसरी वीडियो पर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ा बहाना जो उनको इमीडिएट एक्शन लेने से रोक लेता है वो ये है कि यार कल से देखी जाएगी, जबकि सभी इस बात को जानते हैं कि ये जो टालने वाला कल होता है ये कभी नहीं आता। एंड इस तरह से बातें करके लोग तब तक प्रोक्रास्टिनेट करते चले जाते हैं जब तक कोई बड़ी इमरजेंसी ना आ जाए। इसीलिए तो ये कहा भी जाता है कि जितना जल्दी हो सके फ्यूचर को लेकर सीरियस हो जाओ, वरना आगे फ्यूचर आपको मजाक में ले लेगा। चौथा रीजन है ट्रेंड। W. क्लेमेंट स्टोन ने एक बार कहा था, इफ यू कैन नॉट सेव मनी द सीड्स ऑफ ग्रेटनेस आर नॉट इन यू। मतलब अगर आप अपने पैसों को नहीं बचा सकते तो आप कभी भी कुछ बड़ी चीज अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों में अपने शौक पूरे करने का एक अलग सा नशा होता है, जिस वजह से कई बार लोग अपनी कमाई के एक एक पैसे को अपने शौक पूरे करने में लगा देते हैं। और कुछ लेजेंडरी लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ शौक पूरे करने के लिए कर्ज तक लेने से नहीं शर्माते। आजकल लोगों में सब्र का ग्राफ बहुत डाउन होता जा रहा है। कोई नया फोन लॉन्च हुआ तो वो सिर्फ बाकियों को दिखाने के लिए फौरन उसको खरीद लेंगे। कोई लेटेस्ट बाइक मार्केट में आई तो अगेन बाकियों को दिखाने के लिए या तो वो उसको खरीद लेंगे या फिर फाइनेंस करा लेंगे, जबकि वो भी ये बात जानते हैं कि उनकी जरूरत इससे कम प्राइस की चीजों पर भी पूरी हो सकती थी। अब शायद कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये कहने लग जाए कि भाई पैसे हमारे हैं, तुझे क्या दिक्कत है, हम तो ऐसे ही खर्च करेंगे। तो मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है ही नहीं, ये उन लोगों के लिए है जो इस लेटेस्ट ट्रेंड के ट्रैप में आकर अपना पैसा नहीं बचा पाते। देखो, नो डाउट ट्रेंडिंग में चल रही चीजें हमको बहुत अच्छी लगती है, पर ये ट्रेंडिंग भी एक टाइम पर आकर पास्ट ही बन जाता है। पर क्योंकि ट्रेंडिंग की चीजें खरीदना हम अपनी आदत बना लेते हैं, तो आगे फिर जो भी चीज ट्रेंडिंग में आती है उसे देखकर हमारा अपनी करंट चीज से मन उबने लग जाता है, क्योंकि अब हमको वही ट्रेंडिंग वाली चीज चाहिए होती है। पर देखो, इस तरह से अपना सारा पैसा अगर आप प्रेजेंट में ही खर्च कर दोगे तो आप खुद को कभी वेल्दी नहीं बना पाओगे। तो बेसिकली इन 4 चीजों की वजह से ही लोग कभी अमीर नहीं बन पाते, क्योंकि सक्सेस आपकी इस बात से तय नहीं होती कि आप कितनी नॉलेज रखते हैं, बल्कि सक्सेस 95% आपके माइंडसेट पर डिपेंड करती है। एंड इस तरह का ये जो आपका माइंडसेट है वो आपके सेल्फ एस्टीम से बनता है। अच्छा, सेल्फ एस्टीम को लोग कॉन्फिडेंस के साथ जोड़कर खुद को कंफ्यूज कर लेते हैं, बट ये बात मैं क्लियर कर दूं कि सेल्फ एस्टीम कॉन्फिडेंस से भी बहुत ज्यादा होता है। जिन लोगों का सेल्फ एस्टीम हाई होता है वो तब तक अपने गोल्स पर काम करते हैं जब तक वो उसको अचीव ना कर लें, भले ही इस बीच उन्हें कितने भी रिजेक्शंस, फेलियर्स या मुश्किल ही फेस क्यों ना करनी पड़े। तो अब सवाल यह आता है कि हम इस सेल्फ एस्टीम को अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं और इससे अमीर कैसे बन सकते हैं। देखो दोस्तों, सेल्फ एस्टीम एक ऐसी चीज है जो इंसान में तभी से डेवलप हो जाती है जब वो 7 साल का होता है। वो जब खुद से बाहर की दुनिया को ऑब्जर्व करता है तो कई तरह की उसमें इच्छाएं पैदा होने लगती है। वो एक डॉक्टर की अच्छाइयां देखता है तो एक डॉक्टर बनना चाहता है, पायलट की खूबियां जानता है तो पायलट बनना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे वो और बड़ा होता है उसको सामने अनगिनत फील्ड्स खड़ी मिलती हैं और यहाँ से कंफ्यूजन में आकर हमारा सेल्फ एस्टीम डाउन पड़ने लग जाता है। पर देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के पास सेल्फ एस्टीम बड़े होकर बिल्कुल ना के बराबर बचता है। हाँ, ये कम जरूर हो जाता है, पर अगर आप एक चीज को बिना ध्यान भटकाए उस पर लंबे टाइम तक टिके रहते हैं तो आप खुद में सेल्फ एस्टीम वापस से पैदा कर सकते हैं। डैन पेना भी अपने चैलेंज के जरिए उन लोगों में एबिलिटीज पैदा करना चाहते थे जो कई चीजों से कंफ्यूज होकर अपने कंफर्ट जोन में रहकर अक्सर ये भूल जाते हैं कि शुरू से लेकर अब तक वो सिर्फ एवरेज लाइफ ही जीते आ रहे हैं। तो अब अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर कुछ सीरियस हुए हो तो कमेंट सेक्शन में यस आई विल चेंज माई सेल्फ लिखना मत भूलना। ये वीडियो अगर आपको काम की लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड कमेंट करके आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप अपने किस टॉपिक पर चाहते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।